नमस्कार, जय हिंद। एक बार मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर योगी। और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर आपका अपना चैनल इंग्लिश योगी, जहाँ आपको मिलती है विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक अपडेट और इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़ी पढ़ाई के मटेरियल्स और सबसे बेहतरीन गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे जो विश्वविद्यालय ने तीसरा टाइम टेबल दिया है। आपको बता दें कि तीसरी बार विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तारीख बदली थी और तीसरी बार विश्वविद्यालय ने परीक्षा का टाइम टेबल बदला है। एक बार उन्होंने रिवाइज करने के लिए कहा था तो रिवाइज करके दिया था, एंड दूसरी बार परीक्षा की तिथि बदलने की वजह से इन्होंने परीक्षा का टाइम टेबल बदला है। और इस नए टाइम टेबल में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ नया है और बहुत कुछ समझने जैसा है। और इतने रिवीजन के बाद भी 100% परफेक्ट नहीं हो पाई हैं चीज़ें, उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या कमियां रह गई हैं, क्या नई बातें हैं और इसका क्या इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे इस वीडियो में। सो बने रहिए शुरू से अंत तक। आइए चलते हैं आपको लेकर के विश्वविद्यालय के उस नोटिस पर जो कल की तारीख यानी कि 28 अक्टूबर 2022 की तारीख में विश्वविद्यालय ने जारी की थी। ये रही आपके सामने एक नोटिस का फर्स्ट पेज, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सीधा सीधा सरल भाषा में लिखा है कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार। एक्चुअली ये जो लाइन है पहली, ये मुझे बड़ा खटकती थी, तो आज मैंने इसको चेक करने की कोशिश की कि पहले ऐसी लाइन हुआ नहीं करती थी या अन्य किसी विश्वविद्यालय की ऐसी भाषा नहीं है। तो हमें ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं इसमें भी गड़बड़ी है। बाय द वे, इस पर चर्चा हम लोग आगे फिर कभी करेंगे। 28 तारीख में एक परीक्षा नियंत्रक के ऑफिस से नोटिस जारी हुई है, सूचना जारी हुई है, जिसमें कुलपति जी के आदेश के क्रम में यह कहा गया है कि प्रथम सेमेस्टर और संस्थागत बैक पेपर अंक सुधार के छात्रों तथा स्नातक तृतीय सेमेस्टर के छात्रों एवं परास्नातक प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के छात्रों कि मिड टर्म की परीक्षाएं दिनांक 2 नवंबर से प्रारंभ हो। ये बात तो पहले भी स्पष्ट थी, उन्होंने डेट बदली थी तो यहाँ पर बात स्पष्ट की गई थी कि परीक्षाएं 2 नवंबर से होंगी। ठीक है, 2 नवंबर से होनी, इतनी बात तो एकदम क्लियर हो गई। आगे बात कह रहे हैं कि संशोधित परीक्षा समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, अब ऊपर इन्होंने लिखा है स्नातक प्रथम सेमेस्टर के संस्थागत बैक पेपर अंक सुधार के छात्रों की तथा तृतीय सेमेस्टर के छात्रों की परास्नातक प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर। ठीक है, आगे इन्होंने नोटिस में लिखा है कि परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्रों की बैक पेपर अंक सुधार की परीक्षा तिथि अलग से घोषित की जाएगी। यानी कि अभी जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनका बैक पेपर का टाइम टेबल इसमें नहीं है, उनका बैक पेपर का नया शेड्यूल आएगा, फिर से जारी होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि जो समस्या फॉर्म भरने की ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के साथ है वही पीजी के स्टूडेंट्स के साथ है। और अगर उनकी परीक्षा लेट होनी चाहिए तो उनकी भी लेट होनी चाहिए, लेकिन यूजी के विषय में यहाँ पर कोई अलग से सूचना नहीं है। अब आपको हम दिखाते हैं कि क्या कुछ नया है इसमें। ये तो सामान्य सी नोटिस थी, अब आपको लेकर के चलते हैं टाइम टेबल पर। ये है आपके सामने टाइम टेबल का पहला पेज, और पहले ही पेज पर आप एक परिवर्तन देख रहे होंगे कि जो पहले 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन आया हुआ था, शेड्यूल आया हुआ था, वो अभी 4 शिफ्ट में है। 9 से 10, 1 घंटे का गैप दिया, 11 से 12, फिर 1 घंटे का गैप है 1 से 2, और फिर 1 घंटे का गैप है 3 से 4। यानी कि 9 बजे से 4 बजे के बीच में 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट जो है वो यूजी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का है, और सेकंड शिफ्ट इवनिंग टाइम का जो है, मॉर्निंग और नून जो है फर्स्ट सेमेस्टर है, और इवनिंग का दोनों टाइम 1 से 2 और 3 से 4, ये जो टाइम है, यानी कि पहले 2 शिफ्ट यूजी फर्स्ट सेमेस्टर और बाद के 2 शिफ्ट यूजी पीजी
थर्ड सेमेस्टर के, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा पहले 2 शिफ्ट में और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दूसरे 2 शिफ्ट में होनी है। और पूरा शेड्यूल यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया। और पिछला शेड्यूल जो जारी किया था उसमें यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, यूजी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी थर्ड सेमेस्टर के शेड्यूल अलग अलग थे, तब भी स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा सुविधा हो रही। ठीक है, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कोड समझ में नहीं आता है। मैं कमेंट देख देख करके परेशान हो जाता हूँ यहाँ पर कि भाई स्टूडेंट्स पीजी में पढ़ रहा है, उसको इंग्लिश के सब्जेक्ट का कोड नहीं पता है। बहरहाल इसमें विश्वविद्यालय की कम गलती, स्टूडेंट की ज़्यादा है। कभी कॉलेज नहीं आया होगा, कभी यूनिवर्सिटी नहीं आया होगा, कभी सिलेबस नहीं देखा होगा। भाई मेरे, पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करके देख लो, उसमें कोड वगैरह सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात। दूसरी चीज कि स्टूडेंट इस टाइम टेबल से बड़ा कंफ्यूज है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो अपना सब्जेक्ट खोज नहीं पाता है। बाय द वे 2 तारीख से परीक्षाएं बिगिन हैं और 4 शिफ्ट में होंगी। ठीक, और इसमें अब देखें, अगर इंग्लिश की बात करें केवल एक सब्जेक्ट की, तो ENG 102 फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें तो ENG 101 ये आपको दिख रहा है, ये है ENG 101। ठीक है, तो 9/11/2022 9 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में, यानी कि नून शिफ्ट में 11 से 12 क्या होगा, इंग्लिश का 101 और इंग्लिश के 102 और 103 होंगे 10 तारीख को 9 से 10 और 11 से 12 के शिफ्ट में। ठीक है, ये तो रहा इंग्लिश का। बाकी इसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट का भी देख लीजिएगा। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि पहली परीक्षा जो है किसकी है, वो है AAC 101। ठीक है, AAC 101 दैट इज एंशियंट हिस्ट्री का पेपर है। और सेकंड शिफ्ट में AAC 102। ठीक, इसी तरीके से 3 तारीख को AAC 103 ये मिल गया आपको। इसी तरीके से आप अपने सभी विषय का देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप अपना कोड देखिए, इसमें से कोड मिलाइए। नहीं मिले तो आप ऊपर सर्च करने का भी ऑप्शन आता है आपके मोबाइल फोन में, वहां से सर्च करिएगा आपका कोड मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेकेंड शिफ्ट में देखें इंग्लिश ग्रेजुएशन का, तो कहां पर दिखाई दे रहा है भाई, ENG 10201 कहीं है, ये है ENG 201। ठीक, 7/11/2022 को ENG 201 1 से 2 के शिफ्ट में और ENG 202 जो है 3 से 4 के शिफ्ट में है। इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट भी देखेंगे, जैसे HIS 201 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और HIS 202 जो है 1 से 2 की शिफ्ट में दिखाई दे रहा है। HIS दैट इज हिस्ट्री। HND हिंदी, HND का मतलब ये है हिंदी दिख रहा है आपको 201 11 तारीख में, तीसरी शिफ्ट में 1 से 2 में। और HND 202 यानी हिंदी 202 आपको दिखाई दे रहा है 13 जो है सेम डेट 11 तारीख की तारीख में 3 से 4 बजे के शिफ्ट में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपना टाइम टेबल देख लेना है। अब एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये एक बात हुई। उसके बाद दूसरा पेज, अब यहाँ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, पहले परीक्षा 17 और फिर 18 तक खत्म हो रही थी। अब अभी डेट कहाँ तक जा रही ये देखिए। मजे की बात है कि 30 नवंबर तक परीक्षाएं खत्म होंगी आपकी। 30 नवंबर को आखिरी परीक्षा होगी। और आपको एक बात अच्छे से याद होगी, पता नहीं विश्वविद्यालय के अधिकारी गणों को याद है कि नहीं याद है, विश्वविद्यालय ने ही एक नोटिस देकर के ये बताया था कि 7 दिसंबर से एंड टर्म परीक्षा होगी। यानी कि अब विश्वविद्यालय केवल परीक्षा कराएगा और पढ़ाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की खत्म हो गई। क्या पढ़ाई नहीं कराएगा विश्वविद्यालय? यानी कि 30 नवंबर तक भाई मिड टर्म की परीक्षा होगी और 7 दिसंबर से फिर से एंड टर्म शुरू हो जाएगा। 7 दिन की पढ़ाई के बाद एंड टर्म, 3 दिन की पढ़ाई के बाद मिड टर्म और 7 दिन की पढ़ाई के बाद एंड टर्म।
कितने मजे की बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी एक सबसे खास बात, 2 दिन का टाइम मिला है, 1 दिन का टाइम मिला है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में। स्टूडेंट्स कितने भर नहीं पाए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म। बैक पेपर इम्प्रूवमेंट कितने स्टूडेंट्स नहीं भर पाए हैं, और जो भरे भी हैं उनमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म में गलतियां हो गई हैं, सुधारने का मौका नहीं मिल रहा है। किसी का एनएसएस होना है तो एनसीसी हो गया है, किसी के सब्जेक्ट में 101 के सिलेक्शन में गड़बड़ियां हो गई हैं। भाई जल्दबाजी में बच्चे हैं, मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं, जब विश्वविद्यालय से त्रुटियां हो जाती हैं, वो तो बच्चे हैं अभी यूजी में पढ़ने वाले, पीजी में पढ़ने वाले, तो उनको अपनी गलतियां सुधारने का भी मौका नहीं मिला कि वो अपनी गलतियां खुद से सुधार सकें, या फिर जो विश्वविद्यालय का कंप्यूटर सेंटर है वहां जाकर के एप्लीकेशन दे करके उसको सुधरवा सकें। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म में सिग्नेचर नहीं शो हो रहा है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फॉर्म में फोटो नहीं शो हो रही है। तो इन सब विसंगतियों को, इन सब परेशानियों को सही करने का मौका नहीं मिला, और परीक्षाएं फाइनली 2 तारीख से स्टार्ट होनी है। पीजी का बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट उसके लिए अलग से आएगा, तो हमें लगता है 30 से 7 के बीच में जो 7 दिन का समय है उसमें पीजी का बैक पेपर हो जाएगा, या हो सकता है इसी बीच में ले लें। तो कुल मिलाकर के अब आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि विश्वविद्यालय केवल और केवल परीक्षा कराएगा, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। इसी तरीके से अगर हम पिछली बार का हिसाब किताब आपको बताएं, पिछली बार जो चीज़ें हुई थी वो भी ऐसे ही हुई थी कि जब सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर में स्टार्ट हुई थी, सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, सेमेस्टर के बाद फिर एनुअल एग्जाम्स आ गए, एनुअल एग्जाम्स खत्म हुए, फिर से सेमेस्टर एग्जाम आ गए, यानी कि पूरा दिसंबर के बाद से केवल और केवल विश्वविद्यालय ने परीक्षा कराई, पढ़ाई जैसी कोई चीज नहीं। इस बार भी आपने देखी है कि भाई 3 दिन कहीं क्लासेस चली हैं, 19 से जो है क्लास कमेंस हो रही है बीटेक की, और 29 से एग्जाम अनाउंस कर दिया। भाई मेरे, अगर आपको पता था कि 15 से नहीं करा सकते हैं, 29 से नहीं करा सकते हैं, तो अगर फाइनली पहले ही 2 तारीख से आपने परीक्षा की तारीख घोषित की होती तो आपको भी एटलीस्ट 3-4-5 दिन का ज़्यादा समय मिल जाता, स्टूडेंट्स को भी 3-4-5 दिन का ज़्यादा समय मिल जाता, वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के अपना फॉर्म भर लेते। अभी आज तक बच्चे हाथों में लाल पीले रंग की झंडियां लिए टहल रहे हैं, सीबीसीएस का फॉर्म लिए टहल रहे हैं, यार वो पढ़ेंगे कब? बाय द वे, जो भी है, किसी को नहीं समझ आ रहा है, देन स्टूडेंट्स की भी मजबूरी है कि वो इस परीक्षा में शामिल होंगे, परीक्षा को दें। लेकिन ये बात सच में बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया मुझे समझ में आ रही है कि कोई भी पढ़े लिखे प्रोफेसर इस पर एक सवाल नहीं कर रहे हैं कि साहब 3 दिन की क्लास के बाद कैसे परीक्षा? या खुद परीक्षा नियंत्रक साहब को, खुद डीएसडब्ल्यू साहब को, खुद कुलपति जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी विसंगतियों के बीच में बिना पढ़े लिखे स्टूडेंट्स क्या परीक्षा देंगे? मान लिया पास भी हो जाएंगे साहब, आप पास कर दोगे, लेकिन उन क्या कौन सा भविष्य बनाएंगे ये बच्चे, जिनको ये तक अभी नहीं पता चल पाया है कि उनके सब्जेक्ट का कोड क्या है, सब्जेक्ट में सिलेबस क्या है, वो आगे क्या करेंगे यार। चलो, बाय द वे, आप सभी को शुभकामनाएं, परीक्षा में शामिल होइए, पास होंगे सभी। ठीक, आज का एक दिन और है, हम जो पढ़ाते हैं, जो क्लासेस लेते हैं वो भी लेंगे, और हमारी तरफ से अगर आपको और कोई जानकारी, कोई सुविधा, कोई मार्गदर्शन चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।